दोस्तों आपको बता दें कि ये जो वीडियो फुटेज है आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की है। ईडी के द्वारा इनके यहाँ छापा मारा गया और ईडी का कहना है कि इनके 13 ठिकानों पर छापा मारा गया, लेकिन इनका कहना है कि ईडी मुझे बताए कि आखिर वो 13 ठिकाने कौन से हैं जिस पर मैं कब्जा करूं। इनका कहना है कि ईडी ने मेरे 13 ठिकानों पर छापा मारा है, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि मेरे 13 ठिकाने कौन से हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब से ईडी ने आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज के यहाँ छापा मारा है तब से बवाल मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी सड़क पर आए हुए हैं, तमाम नारेबाजी लगा रहे हैं और ये वीडियो में क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए देखिए यह वीडियो। और आपको बता दें वीडियो देखने से पहले कि ये जो वीडियो फुटेज है आम आदमी पार्टी के द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई है, एक्स पर जारी की गई है। तो सुन लेते हैं ये वीडियो, देखिए। तो अब बात आती है सबूतों की कि सबूत क्या है सौरभ भारद्वाज के पास। तो दोस्तों एक मुझे ईडी वालों से बहुत सख्त शिकायत है और घर में परिवार वालों को भी है कि भाई ये जो 13 ठिकाने मेरे जहां छापे पड़े हैं ये कम से कम मुझे तो बताया जाए कहां हैं, मैं कब्जा तो लूंगे। भाई मेरे 13 ठिकानों पे कल छापा पड़ा और मुझे ही कब्जा नहीं दे रहे हो, कम से कम मेरे को कब्जे में तो दो वो ठिकाने, मैं बेचूं उनको, डिस्पोज ऑफ करूं, या ईडी उनकी पावर ऑफ अटर्नी बना के दे मेरे नाम की कि जी हमारे हिसाब से आपके, तो भाई दे दो तो मुझे। ये कौन से ठिकाने हैं? मेरी बेटी पूछ रही है पापा डू यू हैव एन ऑफिस। मैंने कहा बेटा वो तो सरकारी है। कह रही नहीं एक है ऑफिस जिसका फोटो चल रहा था। बेशर्मो, शर्म करो, डूब मरो। इन लोगों को डूब मरना चाहिए। इन्होंने आज देश को क्या बना दिया है। मैंने इनको कहा यार एक बात बताओ, मैं 11 साल से एमएलए रहा, मेरे 11 साल के करियर में कम से कम 300 जेई एई एक्सीनो से मेरा पाला पड़ा होगा, कम से कम 5 दर्जन एसएचओ से मेरा पाला पड़ा होगा मेरे एरिया के अंदर, अलग अलग 5-6 थानों के अंदर। कम से कम नहीं तो 1,500 ठेकेदारों से मेरा पाला पड़ा होगा कम से कम। एक से पूछ लो, कोई एक आ जाए ये कहने की हमने उससे पैसा लिया। एक आदमी 1,500 ठेकेदारों से काम कराएगा एज एन एमएलए, 300 इंजीनियरों से पाला पड़ा होगा और पता नहीं कितने लोगों से पाला पड़ा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों से, कितनों से। एक आदमी ले आओ, कोई एक आदमी जो कह रहा हो कि भाई सौरभ भारद्वाज ने सड़क बनवाई थी, इतना पैसा ले लिया था, मैंने झूले लगवाए थे, इतना पैसा ले लिया था, इसका ये काम कराया था। अरे नंगा नाच हो रहा है। कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा कोई ईमानदार? तुम हर आदमी को चोर साबित करने में लगे हो। आप अपने देश की नींव को खराब कर रहे हो, आप अपनी जड़ें खराब कर रहे हो, क्योंकि आप किसी आदमी को ये क्रेडिट तक लेने दे रहे कि वो ईमानदार है। वो क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा? आप मुझे बताइए, आप इस देश को, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बर्बाद कर रही है? मेरी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग थी इस शनिवार को। दिस सैटरडे आई हैड अ पेरेंट टीचर मीटिंग फॉर माय डॉटर। 7वीं कक्षा में पढ़ती है, 11 साल की है। उसके टीचर से जाके इंटरव्यू ले लो आप। उसकी टीचर ने मुझे क्या कहा? सर ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर एक अलग सी डेवलपमेंट में इसके अंदर देख रहा हूं। मैंने कहा क्या देख रहे हो जी? कह रही है कि सर ये क्लास में खड़े होकर लोगों को लेक्चर देती है कि एवरीथिंग इज मनी, पैसा है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है। मेरी बेटी आज अपनी क्लास में खड़े होकर ये कह रही है कि देयर इज फेम, कुछ नहीं है। ये मेरी क्लास टीचर, मेरी बेटी की क्लास टीचर ने मुझे बताया है। वो कहती है कि ये फेम, नाम वाम ये कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है, पैसा कमा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपने इस देश के अंदर ऐसा माहौल कर दिया है कि ईमानदार आदमी एक तो गलियों की ठोकर खा रहा है, साला 15 साल पुरानी वैगनार में घूम रहा है। मेरे बैंक के अंदर आप पता करो कि कितना बैलेंस बचा हुआ है। जब मैं मंत्री के पद से हटा था तो 5-6 लाख रुपए हुआ करते थे, खट 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 खत्म होता जा रहा है। शायद 22-23 हजार रुपए पड़ा है मेरे अकाउंट में। पेंशन शुरू नहीं हुई है,
कह रहे हैं सरकारी अकाउंट खुलवा लो। पहले बोलते रहे प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हो रही है। अब कह रहे सर वो सरकारी अकाउंट, तनख्वाह प्राइवेट अकाउंट में आ जाएगी, पेंशन के लिए सरकारी अकाउंट खुलाऊं, चलो खुला लेंगे। अब आगे बताता हूं। तो मैंने उनको बोला कि सर आप इस देश के अंदर जितनी भी गैरत है लोगों के अंदर उसको खत्म करते जा रहे हो, ये बात मेरी नहीं है। आप सोचो आप क्या कर रहे हो इस देश के साथ।